परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य कौन सा है और हम कर क्या रहे हैं। उसके पश्चात ये भी जानकारी होती है कि ये जन्म मृत्यु हमें क्यों प्राप्त है। ये अच्छी चीज नहीं। जन्म हुआ फिर मर गए, जन्म हुआ फिर मर गए। व्हाट इज दिस? कोई बात है यार? तो अभी तक इसका कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। हमने एक ये फाइनल फार्मूला मान लिया कि यही प्रोसीजर है। जन्मो, युवा हो जाओ, विवाह हो जाए, फिर बच्चे संतान हो जा, इनको पाल पोस दे, फिर इनका संतान हो जाए हमारी आंखों के सामने, फिर हम बेशक मर जाए। बस इतना ही काम हमने अंतिम मान रखा था मनुष्य जीवन का। इससे हटकर एक विशेष काम है। ये मानव शरीर तो आपको ऐसे प्राप्त है जैसे विद्यार्थी की अलग से पोशाक होती है। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये इतने अच्छे नंबर लेकर पास हो चुके हैं। इनको परमात्मा पाने वाले विद्यालय यूनिवर्सिटी में ये प्रवेश पाने योग्य हैं, ये प्रवेश पा चुके हैं। इसलिए आप जी को ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और जो बच्चे विद्यालय की पोशाक पहनकर विद्यालय में प्रवेश करके और अपने मूल काम से हटकर कोई ताश खेल रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई सैर सपाटे करता फिर रहा है या अन्य व्यसन करके वो पढ़ाई ना करके और कामों में लगा हुआ है, तो वो विद्यार्थी बहुत हानि उठाता है। ठीक इसी प्रकार आप मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति नहीं कर रहे हो, आप अपने मूल उद्देश्य से हटकर अन्य कार्य कर रहे हो। वही कार्य ही कर रहे हो जिस कारण से आप उस विद्यार्थी की तरह जो पढ़ाई नहीं करता फिर बाद में बहुत पछताता है। एक समय एक मजदूर सड़क बन रही थी, उसके ऊपर मजदूरी कर रहा था और उसका सहपाठी क्लास फेलो उसी B&R में यानी सरकारी नौकरी पे वो एक्सियन बना हुआ था। एक्सियन यानी रोड महकमे का बड़ा अफसर होता है और वो उसी रोड की इंस्पेक्शन करने आया हुआ था, जिसके साथ उनके बहुत से अधिकारी कर्मचारी उसके आगे पीछे प्रणाम कर रहे थे, बहुत सत्कार से उसको इंस्पेक्शन करवा रहे थे। जब वो एक्सियन चला गया उसके बाद वो मजदूर कहता है, क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए। यो मेरा साथी था, क्लास फेलो था और ये पढ़ गया, मैं खेल में व्यस्त रहा, मैं पढ़ा नहीं। आज अपने उस गए समय को मैं पछता रहा हूँ। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, ये कार में बैठ कर ठाठ से घूम रहा है, इसके बच्चे भी सुखी। तो पुण्यात्मा जो आज भक्ति नहीं करेगा इस मनुष्य शरीर ने पाके, फिर वो कुत्ते गधे बन के अर्न्यो रोया करेगा, जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर न मुँह करके रोया करे। कभी कभी देखा हो, उसको आभास होता है कि बहुत बुरी बनी मेरे साथ, वो करता ऊपर न भगवान की तरफ मुँह करके। तो परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए,
गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चिड़िया चुगी खेत। भट्ठा बैठा लिया तुमने। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा से प्राप्त ज्ञान में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। पहरा माने समय को, कि उस परमेश्वर के सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है और राजा के समान सिंहासन पर भगवान विराजमान है, कबीर परमेश्वर। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू, यानी वो भक्ति नहीं करते जिससे तुम्हें परमात्मा मिल जावे। और गरीब दास जी कह रहे हैं ये वक्त जात है, मानो शरीर हाथों से जा रहा है, रोजाना एक दिन कम हो रहा है। यदि भक्ति नेकी मर्यादा में नहीं रहे, सतगुरु मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को जब हाथ से छूट जाएगा, जैसे कुत्ता ऊपर न मुँह करके रोया करे। और जैसे वो मजदूर उस समय को रो रहा था, तो फिर नहीं बनेगा कुछ भी। अब करना है तो ये समय है, समझा है तो सिर दर पाओ और भौर नहीं रे ऐसा था। मन सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, वो देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनक ऋषिश्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पाद का, वो देव पद पाए। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। भाई राम नाम पर लाद पढ़े थे, इरना कुछ ना भाए। राम नाम पर लाद पढ़े थे, इरना कुछ ना भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खम्भ पाड़ के आए। मन तू
सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। नामदेव नाम परमात्मा का रटते जाकी छान छवाई। नामदेव नाम राम का रटते जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा व मर्तक गऊ जवाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। आप के सोबन जारा बन उतरे वा 9 लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे वो मगहर मुक्त बिलासा। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अपने आत्माओं, यहाँ की इस संसार की व्यवस्था और सतलोक की व्यवस्था की भिन्नता, उसमें अंतर बता रहे हैं परमात्मा। परमेश्वर के उस अमर ज्ञान सूक्ष्म वेद से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या संदेश दे रहे हैं जो परमात्मा से प्राप्त हुआ कि मन तो सुख के सागर बस रे और नहीं ऐसा यस रे। यस माने महिमा, यानी किसी की जो बड़ाई। अब जैसे कोई अच्छा राजनेता बन गया या कोई सिद्धि प्राप्त करके कोई संत प्रसिद्ध हो गया, किसी का बुरा कर दिया किसी का भला कर दिया, उसकी मंडी बन गई, उसकी मंडी बन गई, वहाँ पूजन लाग गए। मनमाने वो संत या राजनेता अपनी बनी हुई स्टैच्यू पर उसकी मूर्ति बना लेते हैं, साल भर में एक बार माला डाल देते हैं उसकी आदर करने के लिए, और मनमाने वही कबूतर बनकर अपने ही उस स्टैच्यू पर अपनी तस्वीर पर वही टट्टी पेशाब कर रहा है उस सर पर बैठ के। तो खाक बढ़ाई है या गधा बन के कितना कुमार का लटखा रहा होगा वो, जिसकी मूर्ति बना कर माला डाल कर आदर किया जा रहा है। ये खाक यस है, ये क्या महिमा हुई। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यदि तू महिमा बनाना चाहता सतलोक में चल, सारा संसार सरा होगा बड़ा भगत था भाई, किसी की आत्मा नहीं दुखाई और नियमित रहा, व्यवहार का पक्का था। और सतलोक तो जाना ही है भक्ति सत करके। इसके बाद कहते हैं यदि तो पूरी पृथ्वी का राजा भी बन गया तो क्या होगा। भाई उदय अस्त विच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का राजा था, एक मान था चक्रवर्ती राजा, और वो फूला नहीं समावा था। कोई भी उसके अधीन राजा, कोई नवाब थोड़ा सा भी गलती कर देता था उसको भयंकर सजा दे करके और अपने अधीन रखता था। कहते हैं शेर ने सवा शेर मिल ही जाता है। एक चुनक नाम के ऋषि, जैसे आपको बहुत बार कथा सुनाई है, इस काल का पुजारी था, ब्रह्म का साधक था, और ब्रह्म तक के साधक को परमात्मा ने उनको काल ही बताया है। काल का पुजारी काल वाले काम कर सकता है,
जो साधना इन ऋषियों ने की वो मोक्षदायक नहीं थी, उससे परमात्मा मिला नहीं, इनमें सिद्धियां आगी, एटम बम बन गए। तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की इस चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया था। एक वचन से सिद्धि से अपनी पुतली बनाई, 4 परमाणु बम बना कर छोड़ दिए। 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी भाषा में सेना को एक ऋषि ने नाश कर दिया। अब पहले तो उस मानधाता चक्रवर्ती, यानी चक्रवर्ती माने ओरा कंट्रोलर इन ऑन द अर्थ, पूरी पृथ्वी का कुल मालिक, पहले तो उसकी महिमा थी, सारी पृथ्वी का राजा है, मानधाता चक्रवर्ती है, उसका यश था। और फिर उस चुनक ऋषि का यश हो गया कि उसने वैसा कमाल कर दिया, चक्रवर्ती राजा की सारी सेना का नाश कर दिया। अब फिर उस ऋषि की महिमा होगी। अब वो ऋषि के बनेगा अगले जन्म, और यो राजा क्या बनेगा? राजा बनेगा गधा, स्टार्ट से ही ये नियम है मालिक। राजा तो सारे पाप पे पाप करे सारा जीवन में, तो ऋषि साथ में जिसे इसने साधना भक्ति नाम ओम का जाप किया, वो पुण्य और वो कमाई बन गई, और उधर से 72 करोड़ सेना मार दी, ये पाप बन गए। तो दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं जब तक कबीर भगवान की शरण में आप नहीं आते हो, तो दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। तो ये चुनक ऋषि जाएगा महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वहाँ अपनी पूंजी समाप्त करके फिर पुनरावृत्ति में शेष पुण्य बचे होंगे तो फिर पृथ्वी का राजा बनेगा। राजा बनकर कोरी कुब्द कमाओगा, नरे कर्म फोड़ेगा, और फिर जोड़ा जाड़ा यहीं छोड़कर फिर चलता बनेगा, और फिर बनेगा कुत्ता। और जितने वो सैनिक मारे थे उसने अपनी सिद्धि से, वो सारे सैनिक तो बनेंगे कीड़े, और यो बनेगा कुत्ता, इसके शर्म में पड़ेंगे और वो इसने नोच नोच कर खाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। तो इस प्रकार हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझना है। अपन आत्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। हम एक रोटी के लिए कितना समय लगाते हैं, कई मजदूरी करते हैं, कोई किसान का काम करता है, कोई अधिकारी कर्मचारी बनकर अपनी रोजी रोटी के लिए ही हम बहुत समय लगाते हैं। इसमें से थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगा दो, इतना ही पर्याप्त है। 24 घंटे होते हैं एक दिन रात में, इसका 10% भी भगवान की तरफ लगा दोगे, यूँ ये बरकत कर देगा आपने। 10% समझ लो, लगभग 3 घंटे लगा लो, इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। जब आपको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा और पूरे संत मिल जाएंगे तो मोक्ष में संशय नहीं है, यदि आप मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहोगे। ये तो बेसिक लिख लेना कि डायरी में, आपको ये सब कोर्स प्राप्त होगा कंप्लीट, इसके योग्य बने रहना, आजीवन मर्यादा में रहना। आप यहाँ से जहाज में बैठ के जाओगे सतलोक के अंदर, या तो चिंता ना करियो। और परमात्मा के पाने के लिए हमने घर भी छोड़े और हम राज भी त्याग गए। आज तो राज प्राप्ति के लिए पता नहीं के खड़दू उतार दे इंसान, हमने राज भी त्याग दिए और परमात्मा के पाने के लिए हम घोर तप किए, शरीर सुखा दिया, सूख के काटे हो गए, दीमक चढ़ गई, भगवान नहीं मिला। वो क्यों ना मिला? क्योंकि वो तो काट के हथौड़े थे और जांडी काटने का प्रयत्न था, वो कद्दे भी ना कटे, काट के हथौड़े थे और जांडी काटे। यानी एक बड़ा पेड़ हो कोई और उसको कोई काट के हथौड़े तक काटे तो मूर्ख हो, उसके काटने की
तो वो सही औजार मिलने के बाद 2 घंटा में मूछ देगा उसने, पट्टाए पट पार मारेगा ठाके। तो आपको वो तेज हथियार दे दिए हैं, सारनाम सतनाम और प्रथम मंत्र। इस जन्म मरण की जांडी ने काट लो हिम्मत सी करके, या फिर नहीं रह जाएगी, फिर अधूरी सधूरी, फिर दिक्कत करेगी। अब जिसको हम परमात्मा माना करते थे, जिसको हम भगवान मान के और उसकी पूजा करा करते थे, ऋषि लोग ब्रह्म मानते थे, अंतिम भगवान। वो भी एक आध ऋषि मार्कंडे जैसा, न अन्य ब्राह्मण तो दुर्गा की पूजा करा करते। दुर्गा की पूजा क्यों करा करते? माया पुजारी थे, सिद्धि आ जाती है दुर्गा की पूजा से, और फिर वो जंतर मंत्र करके दुनिया को ठगते, उनमें महिमा के पात्र बन जाते, अपना जीवन नाश करते और साथ में यजमानों का भट्ठा बैठाते, भक्तों का। तो इसका कारण क्या था कि ये काल जो भगवान यहाँ का ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड हैं इसके, और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी परमात्मा से परिचित हो जाए, यहाँ से निकलना जा तेरे जालते। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक भक्त मिला, पहले 10 गांव में सत्संग किया करता था। तो उसने, वो बड़ा जिज्ञासु था, वो कह रहा था जी मैंने परमात्मा की प्राप्ति की बड़ी तड़फ है बचपन से ही, मैं रामायण का घना अच्छा पाठी रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है भगवान श्री राम की कथा पढ़ के और सुन के, मैं रामायण बहुत पढ़ता रहा। तो उसमें मेरे और भी धार्मिक ग्रंथ बहुत पढ़ता था, तो उसमें मेरे को एक शंका आई कि भी सारी लंका के अंदर सब दुर्बुद्धि प्राणी थे। रावण, उसके भाई मांस खाम, दारू पीवें, बकवाद करें, सारे राक्षस जैसे कर्म किया करते थे। और उसमें मंदोदरी और विभीषण रावण को समझा रहे हैं ऐसा गजब का ज्ञान, वो ज्ञान उनके पास कहाँ से आ गया? या तो ये इस तुलसीदास की अपनी कल्पना है, और ना तो यह बात मेरे नहीं जचती। दूसरी बात वो ये कहने लगा कि महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों ने एक यज्ञ करी थी अपने पाप कर्म का नाश करवाने के लिए, श्री कृष्ण जी के कहने थे। और उस यज्ञ का एक ऐसा नियम था कि उसमें एक शंख रखा था, शंख जो बजाया करते हैं बाबा जी टू टू करके। ये शंख होता है कि सफ़ेद सा एक जीव का कवर होता है, जैसे ये शंख लेह देखे होंगे आपने, छोटे छोटे पानी के अंदर हो जाते हैं, वो बड़ा एक जीव होता है, उससे शंख बन जाता है, उसका ऊपर का बॉडी होता है, उसको ये ऋषि लोग बजाया करते थे, शंख। तो एक शंख था पंचमुखी, 5 मुख थे उसके। तो उस यज्ञ के पूर्ण होने का ये था कि वो शंख अपने आप बजेगा जब सभी भोजन खा लेंगे। तो उसमें श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और सारे ऋषि महर्षि देवताओं ने भोजन खा लिया, वो शंख नहीं बजा। फिर सुपच एक वाल्मीकि जाति का था, उसने खाना खाया तो शंख बज गया, ऐसा हम सुनते और पढ़ते आए हैं। मैं प्रश्न करता हूँ तो ये कहते हैं कि वो श्री कृष्ण का भगत था। तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी थी कि भगवान से तब बाजा नहीं, भगत को बजा देगा, कोई बात हुई है। पर मेरा जच नहीं रही है बात, मेरी इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं। मैं बोला भाई इस बीमारी की दवाई मेरे दो है, मैं बताऊंगा, अब सुन ले कान खोल के। उसको सृष्टि रचना सुनाई, सारी कथा बताई। पहले हमारे पास बहुत समय होता था, घंटे 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे, 2-2 4-4 वक्त। हम दास चाहता था कि दास के इस ज्ञान से एक बार परिचित हो जाए 10-20, तो वो आप पर डूंडा ठा देंगे, साथी हो जाएंगे मेरे, फिर सहयोग देंगे अपने भाई बहनों को समझाने में। तो मैंने उसको समझाया कि गीता का ज्ञान किसने बोला? वो कहता है श्री कृष्ण ने बोला। नहीं, यह सारी बात उलट हो रही है।
यदि इतना सिंपल ये अध्यात्म ज्ञान होता तो सारे पार हो जाते आप। श्री कृष्ण जी ने तो पता भी नहीं, मैंने गीता में क्या बोला था, उसको वो महाभारत का वो अंश दिखाया, श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता, वो पढ़ कर हैरान रह गया कि हद होगी। श्री कृष्ण जी अर्जुन को धमका रहा है कि तू बड़ा बुद्धिहीन है, श्रद्धाहीन है, तूने वो गीता याद क्यों नहीं रखी जो मैंने युद्ध में बोली थी, और खुद कहता है कि मुझे अब याद नहीं, मैं पूरा नहीं सुना सकता। मैं देख ले तू, महाभारत में लिखी हुई। और आप तो कह रहे थे मैं खूब पढ़ा करता, खाक पढ़ा करते तुम। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। फिर तो कति सुन्न हो गया। फिर दास लगा उसे बताने, सुनियो तो आप भी सुनो। श्रीमद् भगवत गीता में 80% ज्ञान है वेदों वाला और 20% है इस काल के अटकलबाजी। इसने यू नाश करवाना था महाभारत का। श्री कृष्ण नट है, अर्जुन नट है। पहले श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे शांति दूत बनकर, भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं, ना जाने किसकी हार हो किसकी जीत हो, कौन भोगेगा, और तुम सारे इकट्ठा मर गए, इस पृथ्वी ने चाटोगे फिर। और जब नहीं मानने लास्ट में श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, भाई एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी ने ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो, ये पांडव मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, ये इस करके हिम्मत कर रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है। श्री कृष्ण जी ने बहुत से कि दे तोड़ रखी थी, जरासंध जैसे ये मार रखे थे, बड़ी महिमा हो रही थी उनकी। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूँ, शायद ये ढीले पड़ जाए पांडव, और इनको ले जाऊँ वहाँ मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहाँ तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊँगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा तो उस समय अर्जुन नट है, अक मैं तो भीख मांग कर खा लूँगा, ये नाश नहीं करूँगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा ना ठाले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में, यो काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल। इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने कि वो जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करूँगा। भाई भतीजे, ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करें, और आदि न मारूंगा मैं, और किसके लिए। लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी होगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अर्जुन तो लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले या बात उतरा नहीं थी। उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लगा भगवान है फलाना कैसे होगा, वो तत्ब्रह्म कौन है, यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुँच गया कहता कहता। जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के। तो खाक भगवान जिसके रूप तो डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हम। लास्ट में अर्जुन ने डरते ने हाँ भर दी, समझ गया इसके उद्देश्य को। वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया। इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डरते न हाँ भर ली, महाराज मैंने सारी बात समझ ली, और आप जो कहोगे वो ही करूँगा। ठालिया लठ हो गया नाश।
महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडव विजयी हो गए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा दिया और ठाठ से वो राज करने लगे। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर राजा को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे वो दिखाई दें, कटे हुए सिर, और घर में घुसते हुए हाहाकार मच रही है, और जैसे औरतें चूड़ियाँ फोड़ रही हैं कि राजा तुमने हमारे पतियों की खून पी लिया, वो राज कर रहे हो। अब वो बैठ जाता था, आंखें फटी फटी रहती थी जैसे प्रेत बाधा से व्यक्ति होता है। खाना पीना छूट गया। कई दिन के बाद द्रौपदी ने बताया कि आपका भाई अन्य पांडवों को ना रात को सोता है, सारी रात बैठकर ऐसे देखता रहता है, इसको क्या टेंशन है पूछो। तो सभी भाइयों ने मिलकर उसे प्रार्थना की, तो वो टाल जाता था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति होते थे, वो चाहते थे कि मेरे दुख में कोई और दुखी ना हो, मैं हो लूँ जितना होना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने बताना पड़ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में सिर कटे हुए धड़ ऐसे चले हुए आ रहे हैं और हाहाकार मच रही है और मेरा दिल कांपने लग जाता है। औरतें चूड़ियाँ फोड़ती मुझे नजर आ रही है। अब श्री कृष्ण जी इन पांडवों के धार्मिक गुरु भी थे, तो कोई भी दिक्कत आती है अपने धार्मिक गुरु के पास ही जाकर उसका समाधान किया जाता है। तो पांचों पांडव रथ लेकर और पहुंच गए द्वारका में। श्री कृष्ण जी से कारण जानना चाहा। श्री कृष्ण जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को ये तकलीफ है, ये दुख है, इसका कारण तथा समाधान बताइयो भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया, अपने कुल के लोग मारे और साथ में कितनी सेना मर गई, जिस कारण से आपको ये बाधा, ये पाप कर्म दुखी कर रहा है। तो उस समय अर्जुन को एक बहुत जबरदस्त झटका लगा कि कमाल की बात होगी, जब महाभारत के युद्ध होने से पहले मैं मना करूं था भगवान, मैं नहीं युद्ध करता, और अर्जुन का मना कर देना युद्ध खत्म हो जाना था। मैं मना करूं था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करना चाहता, इस पाप के अन्न को नहीं हम इकट्ठा करना चाहते। और उस समय तो ये कह रहे थे अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लाडू, मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हो गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा, और युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे। और आज ये भगवान कह रहे तुम्हें वो पाप लग गए जो युद्ध में आदमी मारे थे। लेकिन उस समय बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन सब्र की घूंट पी ली। क्यों? यदि मैं वाद विवाद करूंगा, कोई प्रश्न उत्तरी मैंने कर दी कि आप उस युद्ध के समय तो कह रहे थे आपका कोई पाप नहीं लग गए, और आज कह रहे हो कि युद्ध में मरे हुए व्यक्तियों का ये दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है जो मारे थे। इसलिए उसने ये सोच विचार करके कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया, और जो श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था वो ये बताया था कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, और उस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के भगत ब्राह्मण ऋषि देवता स्वर्गलोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और सभी आवें, आपका अन्न खावें, आपका भंडारा खावें, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख, और सब जब खाना खा लेंगे, भोजन पा लेंगे भंडारे में, तो वो शंख अपने आप आवाज़ करेगा, मुंह का लगा कर बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप बजेगा। अपने आप बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अपने आप नहीं बजा तो उस करे हुई यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा। अब उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण
और 56 करोड़ श्री कृष्ण जी के कुल यानी 56 करोड़ यादव और अनेक पूरी पृथ्वी के व्यक्ति, ये सब आने थे, जमाने थे, उनको भोजन खवाना था, जिसमें अरबों रुपए खर्च होना था। किसके लिए? युधिष्ठिर की प्रेत बाधा समाप्त कराने के लिए। अब अर्जुन ने सोचा यदि मैंने वाद विवाद कर दिया और मेरा भाई जो युधिष्ठिर है ये ऐसा नेक आदमी है, ये समझ जाएगा संकेत तय कि मेरे भाई मेरा उपचार कराने में प्रसन्न नहीं है। इन्होंने तो वाद विवाद शुरू कर दिया खर्चा देख के, और ये बिल्कुल इलाज नहीं कराओगा, यज्ञ नहीं होने देगा, बेशक मर जाएगा, और ये हम नहीं कर सकते। जिस कारण से अर्जुन ने सब्र की घूंट भरी और चुप रहा, लेकिन वह छाती में खटका जरूर थी बात कि आज ये क्या कह रहा है कि वो पाप लग गया तुम्हें। जैसे तैसे वो कहा गया कि आप जैसा उचित समझो कीजिए। श्री कृष्ण जी ने स्थान और समय दोनों निर्धारित कर दिए, सब आमंत्रित करने के लिए देश विदेशों में। वो स्वयं भी निमंत्रण देने के लिए गए, कहीं भीम गया, कहीं नकुल, कहीं सहदेव, कहीं अर्जुन, और सब और नौकर चाकर सब जगह चिट्ठियां भेजी। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। द्वापर में जो परमात्मा आए हुए थे उसमें करुणा में नाम से परमात्मा, जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से प्रसिद्ध थी। सतलोक से आए थे सहशरीर एक कमल के फूल पर, वाराणसी के अंदर ही एक कमल के फूल पर एक तालाब में, लहर तारा नहीं था उसमें, अन्य तालाब में, वहाँ पर आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए। और एक वाल्मीकि दंपत्ति निसंतान थे, वो वहाँ किसी कारण से सरोवर पर गए थे, वहाँ से भगवान को उठा लाए थे। वहाँ परवरिश होने से कारण परमात्मा वाल्मीकि कहलाए थे उस द्वापर में। वो वाल्मीकि नहीं, जो सतयुग के वाल्मीकि जी थे वो अलग थे, और ये उसके बाद तो वाल्मीकि कुल शुरू हुआ है उस ऋषि के बाद, तो उस कुल के अंदर फिर ये परमात्मा एक भिक्षु नाम के वाल्मीकि ने प्राप्त हुए थे, और गोदावरी उनकी मुँह बोली माता का नाम था। और उसी वाल्मीकि परिवार का यानी उसी मोहल्ले में एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि लड़का था। वो परमात्मा के विचारों से गढ़ा प्रभावित हुआ था। उसकी माता पिता ने भी खूब विरोध किया था, पर वो मान्या नहीं। तो परमात्मा की उस ज्ञान से परिचित हुआ, परमेश्वर उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। तो सुदर्शन का यह बात पक्की दस्तगी थी कि ये करुणा में को नहीं, तो भगवान है। उसके बाद पूरी दृढ़ता से उनके द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था। उधर से सभी ये पांडव और उनके अनुचर नौकर निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए इधर उधर जा रहे थे। तो जहाँ सुदर्शन जी की झोंपड़ी थी, कुटिया थी उस भगत की, उस साइड में भीम की सेवा लगी, ड्यूटी लगी निमंत्रण देने की। तो सबसे पहले वो साधु संतों को निमंत्रण दे रहे थे। तो भक्त सुदर्शन जी अपनी झोपड़ी में रहते थे। पहले छोटे छोटे झोपड़ी होती थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी विशेष वो नहीं था समूह रूप में। इस एक की यहाँ झोपड़ी है कि 10 किले दूर है, उसकी 20 किले दूर है, जैसे ढाणी सी बड़ी होती, ऐसे होते थे पहले। तो सुदर्शन जी के पास जब वो पहुंचा भीम,
उसने निमंत्रण देते हुए कहा कि हे महात्मा, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूँ, मेरा भीम नाम है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, हमने एक यज्ञ करनी है। तो सुदर्शन जी तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। उसने कहा, अरे भीम, ए भीमसेन, तुम तो भाई ऐसे घोर नरक में डाले जाओगे, आपके लिए तो अलग बनाना पड़ेगा भगवान ने। और तुम्हारे अन्न को खा के मैं नरक ना जाऊं, तुमने तो इतना जुल्म कर रखा है। करोड़ों बहन विधवा होगी, उनकी आंसू नहीं सूखी है, बच्चे बिलख रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं हमारा पिता कहाँ है। माँ कह रही है बेटा फौज में गया है, छुट्टी नहीं मिली है। और अंत में रो रो के बताना पड़ रहा है, फिर सारा परिवार रो रहा है और तुम मौज मार रहे हो, तुम सुख की इंतज़ार करते हो। तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, और कौन खावा तुम्हारी रोटी, वो भी नरक में जाएगा। तुमसे तो कसाई भी अच्छा। और जा यहाँ से भाग, चल अपना काम कर। अब भीम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से रोक रखा था कि कहीं पर भगवान श्री कृष्ण और भाई गुस्सा ना हो जाए। फिर सुदर्शन जी ने कहा कि यदि मुझे ले चलना चाहते हो, जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो पहले, ताकि मेरे कुछ पुण्य बने। जब तुम्हारे रोटी खाऊं, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे टूक तोड़ूंगा मैं। इतना घोर पाप है तुम्हारे अन्न में। तो भीम बोला कि भगत घना ना बोला, ज़्यादा मत बोला, बस बहुत सुन ली तेरी मैंने, तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा मैं। तने आना होता ही है ना, बेशक मत आइए। मेरे भाई तो डर लग गया, मैंने कृष्ण जी तो डर लगा है ना, तेरी दे ही तोड़ देता, और तू ना होगा तो के शंख ना बाज जाएगा। यूँ कहकर भीम तो चल पड़ा पहलवान। अब भीम ने ये सोच रखा था कि भाई श्री कृष्ण बैठे भगवान वहाँ पर, इन छोटे मोटे कुतरुओं का क्या अस्तित्व है उनके सामने। ऐसी चौंध लाग रही थी उनके, अरे ये चौंध तोड़ा करे कबीर भगवान। अब क्या हुआ, सुदर्शन जी ने जब कह तो दी, सच्चाई तो कहनी पड़े, भगत का धर्म बनता है। फिर वो चिंतित हो गया कि ये राजा लोग जाकर युद्ध मस्तारेंगे, अपने भाई ने बताओगा, वो सेना भेजेंगे। तो वो कबीर परमेश्वर जी के पास गए, अपने गुरु जी के पास, करुणामय जी के पास, और उनको सारी स्थिति से परिचित कराया। कैसे ऐसे भीम आया था जी, और मैंने ये उत्तर दे दिया। परमात्मा बोले बेटा खरा जवाब दिया तने, भगत का यही धर्म होता है, मानो चाहे मत मानो। और एक बात और सुन ले, उनका संग शुंख ना बाजो, सारे डांगर बैठे उड़े, ये सारे के सारे 84 के ढोर, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये जितने, और बाकी जनता का तो जिक्र है नहीं, वो तो भक्ति बेचारे करते ही नहीं। ये साधना करते हैं तो भी काल की, और इनकी साधना से, इनकी भक्ति से ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। ये 3 ताप के अंतर्गत दुख होता है, कोई प्रेत बाधा होती है, कोई घाल देता है, कोई जंतर मंतर कर देता है, कोई श्राप दे देता है, ये 3 ताप के अंतर होते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते ही जापम, तात कटे ना ये 3 तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। और उस परमात्मा की भक्ति करो। सतगुरु जो चावै सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास न्यवारे, और चतर गुपत के कागज पाड़े। अब क्या हुआ, निर्धारित समय पर स्वर्ग से 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, जिन्होंने चारों वेद कंठस्थ गोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, और बाकी 56 करोड़ यादव क्योंकि रिश्तेदार थे,
श्री कृष्ण पांडवों के, तो और भी बहुत से जनता के जन भी बहुत सारे आमंत्रित थे। और एक शंख रख दिया अलग से, एक अलग से स्टेज बनाकर, एक स्थान बनाकर न्यारा, और शंख रख दिया एक सुसज्जित स्थान पर। सब ने भोजन खा लिया और शंख ने टस से मस आवाज नहीं करी। तो युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास गए कि भगवान शंख नहीं बजा, क्योंकि सबकी नज़र शंख पर थी कि शंख बज गया तो यो सारा खर्चा पूरा होया, ना तो व्यर्थ गया। अब उधर से वो देवता लोग स्वर्ग के आए हुए ब्राह्मण आपस में फुसर कर रहे हैं, अरे शंख कैसे बजेगा, इनके तो पाप बहुत करे, इन्होंने तो करोड़ों व्यक्ति मार रखे हैं, ऐसे बच जाएगा शंख। बताइए, इनकी कहानी थी। फिर तुम टिंडे लेना आए थे यहाँ पर तुम क्या करना आए थे, खागड़ो नाते था। अच्छा, अब क्या हुआ, श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी कहने लगे, भगवान हमने पापा गणे कर रखे हैं, यू शंख नहीं बाजे। श्री कृष्ण जी बोले, भाई इस शंख ने बजाने वाला आया ना है यहाँ पर। अब परमात्मा ने श्री कृष्ण की बुद्धि ऑन कर दी, यू बोल दे साची साची। तो उसको बैठा दिखा कि एक भगत है ऐसे ऐसे वहाँ पर झोंपड़ी में, और सुदर्शन नाम है उसका, आप उसके पास नहीं गए क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा कि उस साइड में भीम की सेवा लगाई थी, भीम से पूछते हैं। भीमसेन बुलाया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसे कोई सुदर्शन नाम का एक वाल्मीकि भक्त है, उसके पास नहीं गए आप, आमंत्रित नहीं किया उसको? युधिष्ठिर ने कहा, जी आमंत्रित तक किया, पर वो तो कुबोल आदमी है, बहुत बूढ़ा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोलता है, तूने हमें बताना चाहिए था, क्या समस्या थी? कि उसने बहुत बुरी बात कही। एक तो उसने ये कंडीशन रख दी, जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ये सफल हो जा, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो। और दूसरे अटपट गणी बकवाद करे था, यूँ बोला, तुमने तो इतने पाप कर रखे हैं, तुम्हारे अन्न को कौन खावे, नरक में जाओगा और तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, तुम सिड़का मरोगे, तुमने इतने पाप कर रखे। बहुत गलत बोला, मैं बता भी नहीं सकता आपको बहुत सी बातें। तो श्री कृष्ण जी को भी पता था कि ये घाटियों बिना गाल काया होगा, इसने बकवाद करी होगी, कभी कभी पहलवान है। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने ये उत्तर दिया कि आज मुझे भगवान श्री कृष्ण जी और मेरे बड़े भाई का डर ना होता तो तेरी थोबड़ी तोड़ देता। श्री कृष्ण जी बोले, भले आदमी हैं, ऐसा भयंकर रोग तुम्हारा है और बकवाद नो की नो बरी। साधु संतों भक्तों के साथ बकवाद नहीं करा करते, संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके तूने तो और पाप कमा लिए, इकट्ठे कर लिए। और फिर युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान अब इतने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, ऋषि महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ रहे थे गुप्त रूप में वहाँ पर। कृष्ण बैठा था, वह दोनों और आ रहे थे गुप्त रूप में। तो कहने लगा कि हे भगवान, ये ऐसे महापुरुष बैठे, इनसे भोजन खाने से शंख नहीं बजा। परमात्मा लीला कर रहे थे, श्री कृष्ण में प्रेरणा दी। श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ कर दिया, सारे सभा में जितने बैठे थे ने बोला, ईब देख जानते हैं। अब उसमें क्या देखा, उनके अलग अलग आसन बिछे हुए थे, उन पर कोई तो मोर बना बैठा, कोई गधा खड़ा खड़ा हुट हुट कर रहा, कोई सांप बनकर नू लपर लपर जीभ करे। युधिष्ठिर ने तो आंखें बंद कर ली कि हे भगवान, या लीला बंद करो, मैं नहीं देख सकता इनकी हालत। श्री कृष्ण जी बोले, या लीला को ना, इनकी असलियत है, अगले जन्म में ये बनेंगे। आज ये महात्मा दिखे तुमने। और सूक्ष्म वेद में भी कहा है, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक, ये 33 करोड़ देवता भी कोई बकरा कोई गधा कोई कुत्ता बनेगा, इनके ऊपर भी ये कर्म की मार ज्यों की त्यों बनी हुई है। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नयति नुह तापम। युधिष्ठिर
कहने लगा भगवान ये हालत होगी नहीं कि हाँ ये हालत होगी भाई, मैं तो जो इनका भविष्य है वो दिखा रहा हूँ, ये लिखा है इनके इतिहास में भविष्य। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भगवान फिर ऐसा कौन है कि बताने लग रहा। मैं भीम से कहा कि रथ जोड़ और वहीं चलो, रथ तैयार करो और सारे पांचों पांडव आधीन होकर नतमस्तक हो जाओ, ना तो तुम्हारा भट्ठा बैठ गया। अब मरता क्या नहीं करता। पांचों पांडव छठे भगवान कृष्ण सारथी बन के, क्योंकि उनके रिश्तेदार थे, साले थे, वो सेवाइया भी गेल कराया करते उनकी, लेकर श्री कृष्ण बैठा कर उन पांचों ने और सुदर्शन जी की झोंपड़ी से कम 4 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर, 10-12 किलोमीटर दूर रथ से नीचे उतर लिए और रथ पीछे पीछे आ रहा है। वो पांचों पैदल और जूते धर दिए रथ में नंगे पैरों। अब उस दिन क्या देखा, परमात्मा ने सुदर्शन जी के मन में ऐसी प्रेरणा कर दी। कबीर परमात्मा ने कहा था करुणा में जी ने कि सुदर्शन उनका शंख ना बजा भाई, यज्ञ पूरी ना हो, वह फेर आओगे तेरे पास। अब सुदर्शन जी ने सोचा भाई जुल्म होगा, उनका भोजन खान जाना पड़ेगा, मेरी तो मुश्किल से कमाई बना है, या उड़े बट्टेगी, ना जाऊंगा तो घनी प्रार्थना करेंगे राजा होगा, जाना पड़ भी सकता है। तो उसने तो घर त्याग दिया, 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर निकल गया कि तो दूर पहाड़ियाँ में। उधर से परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। सुदर्शन रूप बनाकर अपने चेले का और बैठ गया झोपड़ी में आकर परमात्मा। अब ये अध्यात्म जो मार्ग है इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। समर्थ की रजा हो, कोई दास पात्र हो, तब यह बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। अब अध्यात्म मार्ग में एक ऐसा सिस्टम है कि सामने वाला, अगर सामने वाले में शक्ति भक्ति की ज़्यादा है तो अपने आप नीचा हो जाएगा, ये बस की बात नहीं। वो पांचों पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान आ रहे थे सामने, और जो ही निकट आए परमात्मा झोपड़ी में बैठे सुपच रूप धार गए, सुदर्शन का रूप बना। श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। अब जब श्री कृष्ण दंडवत कर रहे हैं, युधिष्ठिर का के मोती ना दंडवत करें, तो पांचों के पांचों वह दंडवत प्रणाम करें डम्बा लेट के। और पुण्यात्माओं, जब तक जीव अधीन नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं बख्शेगा। अब जैसे हमने ये टूटी होती है पानी जल की टूटी होती है, इनसे जल लेना है तो पात्र इनका नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर धर के पात्र नहीं भर सकते, पानी नहीं ग्रहण कर सकते, सीधी सी बात। इसी प्रकार भगत को अधीन बनना पड़ेगा भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए। आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बाई बेअदबी सिर काल। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा कि हे द्वारकाधीश और हे दिल्ली के बादशाह इंद्रप्रस्थ के राजा, हे पृथ्वीपति, मुझे क्यों पाप का भागी बनाते हो, मुझ गरीब को क्यों दंडवत करते हो। श्री कृष्ण जी खड़े होकर कहने लगे, हे परवरदिगार, ये पांचों पांडव हैं, इन्होंने एक यज्ञ की है, आपको आमंत्रित करने आ रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी उस दिन बात, मेरी वह शर्त पूरी कर दो। क्या शर्त है दाता आपकी। परमात्मा ने कहा कि 100 यज्ञ जो आप कर रहे हो ऐसे ऐसे 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे यहाँ चलूँगा, वो कर दो पूरी। तो कहते हैं परमात्मा ने ये वाणी चारों युगों में बोली है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी ही वाणी है। संत मिलन को चालियो
तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। पुण्यात्माओं, जहाँ से भी आप चलते हो, कितनी भी दूर से, और यहाँ से वहाँ तक, चाहे ट्रेन में आते हो चाहे जहाज में आते हो, आपको यहाँ आने का जितने कदम बनते हैं वहाँ से यहाँ तक, उतने यज्ञों जितना पुण्य उस प्राणी को मिलता जो सतलोक आश्रम बरवाला में इस दास के दर्शनार्थ आता है। एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। कैसे आता है? अपने पद और पोस्ट और धन और किसी अन्य जाति वर्ण के अभिमान को घर छोड़ आवे कि तक कुएं में गिर दे झेरे में, तब यहाँ आवे। कति नम्र हो के, जैसे कोई रोगी हो भयंकर और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना बड़ा सेठ हो, तो डॉक्टर उसको कहता कपड़े उतार दे, जब उतार देगा, क्योंकि उसने तो अपनी जान बचाना उद्देश्य होता, उस समय वो भूल जाता मैं क्या हूँ, उसने जान दिखाई देती है। वो कहता वहाँ चेक कराओ, उसी समय पहुँच जाता जांच कराने के लिए, ऐसा कर लो, अच्छा जी। तो वहाँ उसको अपनी जान दिखाई देती है और डॉक्टर वहाँ उसकी रक्षक दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जब आप यहाँ आओ, आपको बहुत बड़ा भयंकर रोग है जन्म और मरण का, और यहाँ कष्ट पे कष्ट आपके कर्मों की आपको रगड़ने के लिए तैयार खड़े, आपके प्रारब्ध में किस्मत में रखे, उन सब को खत्म किया जाएगा और आपको भक्ति युक्त किया जाएगा सतलोक आश्रम बरवाला में, इसलिए आपको बुलाया जाता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। हम वहाँ से चल कर आए इंद्रप्रस्थ से, और परमात्मा यहाँ तक जितने हमारे कदम रखे हैं आपकी वाणी अनुसार ये यज्ञ बन गए। और आज आप देख सकते हो इनमें कोई अभिमान नहीं, और आप दास को जानते हो मेरे में तो कोई अभिमान की नाम की चीज़ नहीं, क्योंकि श्री विष्णु जी के भृगु ऋषि ने लात मार दी थी, तो भी विष्णु जी ने कहा था ऋषि जी तेरा चोट तो नहीं लगी। तो इतने नम्र हैं भगवान श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये पांचों पांडव आज इनकी स्थिति क्या अपरिचित हो, इनको धरती छोटी सी दिखाई देती है, आज ये हालत है इनकी। आज इनमें कोई अभिमान नहीं, जो उस दिन भीम में वजन था पूछ लो इनसे। ये कति विनम्र होकर और अपनी इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए आपके दरबार में आए हैं। और यहाँ से वहाँ तक आने के जितने कदम रखे दाता, आपके वचनानुसार आपके विधान अनुसार ये यज्ञ बन गए। हे उनमें से रख लो दाता जितने आपने रखने, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, बोला चल कृष्ण चलते हैं। परमात्मा कह रहे थे मैं तुम्हारी अंदर की झांकना चाहूँ था, तुम कितनी इच्छा है तुम्हारी मुझे वहाँ ले जाने के लिए, और इतनी तड़फ बिना संत काम करे कोई नहीं, उनका वरदान भी। फिर भीम बकवाद करे था उस समय जब आमंत्रित करने गया था, जब सुदर्शन जी ने ये कहा था कि तुमने जब तक भीम उछल उछल कर मार दिए वह सैनिक, अरे भोगो अपने ने। तो भीम क्या कह रहा था कि कोई नाच और गा का युद्ध नहीं जीता, एक का मारू था 20 मरे थे, ऐसी शक्ति है मेरे अंदर, न्यो बकवाद गढ़े था। परमात्मा उस समय जब वो आमंत्रित करने दोबारा गए श्री कृष्ण जी के साथ, तब परमेश्वर ने एक अपनी सुमरणी टांग रखी थी खूटी गए या माला जिसको समन करते हैं, और भीम से कहा कि पहलवान या मेरी सुमरणी दिए उतार कर चल, मैं चालूँ तुम्हारे साथ में। भीम फट दे गया और उस खुट्टी पे तो वह माला उतारने लगा। इतना पहलवान था भीम, बताते हैं कि हाथी को पकड़कर इतनी तेजी से घुमा कर आसमान में फेंक देता था कि वो दिखना बंद हो जाता था, और उस समय उस पर वह माला ना उतरी और पसीना आ गया, नो देख टेढ़ा टेढ़ा। परमात्मा बोले पहलवान छोड़ दे, आप पर उतरे गया,
और न्यों कराया था दत्ता ने, वो अपने आप पुत्र का हाथ में आ गई। तो भीम कहने जचगी वे महात्मा के चाड़ा है तो, और ऐसा विश्वास हो बिना फिर श्रद्धा नहीं बनती। न्यों बिग्गी बिल्ली की तरह खड़ा होगा वो पहलवान, न्यों खड़ा वहां पर। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा कैसे अपने अमृत वचनों में कैसे कलम तोड़ रखी है, थोड़ी थोड़ी ये भी सुना दूं, क्योंकि ये सब सिद्ध वाणी है। उस परमात्मा का दिया हुआ गरीबदास में फीड किया हुआ ज्ञान उन्होंने ज्यों का त्यों बोला है। और इस वाणी को अधिकारी के वचनों से सुनोगे तो पूरा असर होगा। ये दास है आज ये अधिकारी से अमर कथा को सुनाने, पढ़ने और पढ़ाने का, और पृथ्वी पर नहीं है। जैसे औषधि होती है, औषधि ने काम करना शरीर में जाके, और सिरिंज होती है वह नीडल और एक प्लास्टिक से की वह सिरिंज बोल रहे हैं उसमें, जिसमें इंजेक्शन भरकर फिर बॉडी में लगाते हैं। अगर वो सिरिंज अंदर तक कोई डिफेक्टिव मटेरियल हो उसमें थोड़ा बहुत, और उसमें वो औषधि डालकर लगा दी जाए उस बेकार यानी खराब सिरिंज के द्वारा दवाई डाल दी जा शरीर में, तो वह रिएक्शन और कर देगी, कौवा काम ना करे तो ऐसा करना चाहिए था। तो अन्य जितने संत हैं वो खराब, उनके कोई भी है वो अच्छी सिरिंज नहीं है। ये दास ही मालिक ने पता नहीं क्या गुण देखा, साफ भी उन्होंने किया होगा दास को। तो इस दास के माध्यम से जो वचन बोले जाएंगे या वाणी पढ़ के सुनाई जाएगी, इसका असर आपका डायरेक्ट होगा। शक्ति भगवान की काम करेगी, दास तो एक नियमत है। अब क्या कहते हैं, पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। अब श्री कृष्ण के बस की बात नहीं था, उस समर्थ शक्ति के सामने क्या बोल रहा है, ये जीव के बस की नहीं बात। नानक साहिब जी कहते हैं वो समर्थ, वो परमात्मा कबीर करतार, वो जमे चाहिदा ऐसे बुलाईदा वो जैसे चाहता है नहीं बुलवावा अगले पे, और सच्चाई बुलवा रहे हैं। पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। पांडव यज्ञ असमेघ में परमेश्वर किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठे यहाँ के भगवान। पांचों पांडव यज्ञ असमेघ में वहाँ वाल्मीक की दे, शंख पचायन बजा दिया वहाँ रख्या नहीं संदेह। सुपच रूप धर आया स्वयं सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहाँ सुर नर मुनि जन भीड़। अब थोड़ी सी मौखिक बता के फिर सुनाऊंगा, जब घना बढ़िया आपका इसका ज्ञान समझ में आओगा रहस्य। अब क्या हुआ, रथ में बैठ के परमेश्वर को साथ लेकर पांचों पांडव छठे कृष्ण जी और यज्ञ में पहुंच गए, जहाँ वो बैठे थे ऋषि और यज्ञ वो होना था। तो जो ही मंडप में परमात्मा ने प्रवेश किया, कबीर जी ने, उनकी कैसी वेशभूषा थी, बाल बढ़े हुए और मैले से कुचैले से कपड़े, टूटे से जूते, धोती भी आधी सी बांध रखी, और जैसे ग्रामीण और गरीब निर्धन व्यक्ति बिल्कुल जैसे रहते हैं ऐसी स्थिति में। और जब वो जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कृष्ण जी सारे, तो सारे बैठे थे ना वो जितने ऋषि मुनि महामंडलेश्वर ब्राह्मण, सारे अपना कपड़ा मुंह पर धर के और अंदर अंदर हंसे, ये लाए हैं इसने बजाओगा शंख, ये बजाओगा शंख इसका। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन द्रौपदी, ये महात्मा आए हैं और भोजन बना दे बढ़िया सा, खाना खाओगे जब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा। अब कति गले में अड़ रही थी, इनका तो फांसी
और मुश्किल हो रही थी कि इतना खर्चा हो लिया, बात जो की तो द्रौपदी ने किसी नौकर से नहीं भोजन बनाने दिया कि भोजन में कोई चूक रह जा और संत जी भगत जी खुश ना हो। अपने हाथों रोटी बनाई, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े खीर हलवा गाजर पाक सारा बना के और सजा के वो थाल में न्यारी न्यारी कटोरियों में और सुदर्शन जी के आगे रख दिया कि महाराज जी भोजन पाओ। अब परमात्मा ने एक शिक्षा देनी थी। वो सुदर्शन जी जो थे वो इस बात के एक संयमी थे। वो क्या करते थे, वो केवल 5 ग्रास खाते थे, यानी 5 बार सारे दिन में जितना खाया गया 5 बार में, ऐसे 5 ग्रास में, बस उसके बाद वो अपना संयम रखते थे कि इससे ज़्यादा नहीं खाना। उसी हिसाब से वो रोल उसी का कर रहे थे। पता था सबको कि 5 ग्रास करता था। परमात्मा फिर मीन में एक नहीं छोड़ दे। उन्होंने क्या किया, सभी खीर हलवा कचौरी पकौड़ी दही बड़े दाल सब्जी सारी थोड़ी थोड़ी सी लेकर और थाली में डाल ली, कटोरी बाहर धर दी और फिर उनको लगे मिलाने, ये दिखाने के लिए कि आज तैयो मन नारे नारे चटपटे भोजन करके तड़का फिर मांगेगा फिर जीभ खराब होएगी। वो इकट्ठे कर लिए। अब द्रौपदी ये सोच रही थी कि महाराज जी आज महात्मा को इसी ऐसा भोजन खिला दूंगी, खावेगा और उंगली चाटेगा और पता नहीं कितनी जगह जाकर मेरे गुण गावेगा। द्रौपदी भोजन खाया तो द्रौपदी के हाथ का। और ये विशेषकर सभी बहनों का एक विशेष भाव होता है कि अतिथि घर पर आ जाता घना अच्छा भोजन बना कर कि कहीं ये जाकर कहीं न्यो ना कह देख ऐसे घर में गया था उस बहन ने रोटी भी ना बनानी आई। इसलिए उसका प्रत्येक संभव प्रयत्न रहता है कि बढ़िया से बढ़िया भोजन नमक मिर्च सही बना कर दूँ। और फिर ये इंतजार करती है खाने वाला सरा होगा कि बेसरा होगा। अब उन्होंने तो कोई चांस है ना दिया, उन्हें इकट्ठा कर लिया सारा ही। तो द्रौपदी ने घना दुख माना कि मैंने 2 घंटे तक फुड़वाई धूमे में और स्पेशल अपने हाथ भोजन बनाया और यू रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का बिना बेरा यू काहे का शंख बजाओगा। ये मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में पता नहीं के विकल्प संकल्प करके और भट्ठा बैठा दिया आत्मा का। अब परमात्मा तो अंतर्यामी थे, जान गए कि इसमें करड़ रह रही है थोड़ी सी, इसने भी ठीक करूं द्रौपदी ने। अब परमात्मा ने एक बार वो ग्रास खाया एक, और उस शंख ने आवाज करी और फिर बंद हो गया। ऐसे 5 बार में जितना थाली में डाला था 5 बार में चाट के खा गए और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। अब युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि भगवान ओए होए आप तो जानी जान हो, आपने कहाँ ढूंढा ये महापुरुष, हमारा तो बन गया काम। कृष्ण भगवान बोले काम ना बनायू। बोला जी कैसे? बोला कैसे, क्या कारण कि यो शंख बहुत देर तक अखंड बजना चाहिए था। अब युधिष्ठिर तो पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान अब कौन है और किसको बुलाओगे, कि और बुलाना बाकी को ना इस पृथ्वी पे। अपने घर में दोष है युधिष्ठिर, कोई त्रुटि है किसी भगत के किसी सदस्य के, और वो तो पता था श्री कृष्ण जी तो समझ गए थे कि द्रौपदी कुआं नाक सकोड़े है कुआं मुंह मोड़े है, गड़बड़ करेगी। या उन्हें द्रौपदी बुलाई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन साची बताना, महात्मा जब खाना खाओ था तेरे मन में के विचार आए, यो शंख क्यों ना बजा, अखंड बजाना चाहिए था। तो उन्हें साची बता दीजिए, मैं 2 घंटे तक धूम में मांग फुड़वाई और ऐसा बढ़िया भोजन बनाया था कि साधु खाओगा रंगली चाटेगा, और इसने सारा गुड़ गोबर कर दिया, मैं घनी दुखी होगी। श्री कृष्ण जी बोले कि तुम तो सारे ही विवेकहीन इकट्ठे हो रहे हो, तू के युधिष्ठिर घाट से आपने एहसान नहीं करा संत को भोजन खिला के, इसने एहसान करा तेरा टूक तोड़ के बावड़ी, तेरा पाप काटना आया था, तेने भोजन खिला के एहसान कर दिया। आपका फर्ज था पूरा किया, बहुत बढ़िया भोजन बनाया, आप अगले की मर्जी कैसे ही खावे, अरे इसमें दोष निकाल रही है। ये तो काम बिगाड़ दिया सारा तने, जिस कारण से शंख नहीं बजाइयो, और ये भी दिखा दिया
कि और तो सब ने जीम लिया, श्री कृष्ण भी भोजन खा चुके थे, टस से मस नहीं हुआ था, और इसने 5 बार खाया, 5 बार ये भी दिखा दिया कि समर्थ है, कोई कच्चा काम नहीं है। अब कहते मरता क्या नहीं करता, पसीने आगे द्रौपदी के कि गलती बन गई महाराज। परमात्मा बोले माफी मांग, महापुरुष है, और इसके चरण धो के पीतन के वाल्मीकि दिखाई दे हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर 3 लोक नहीं है, इतनी समर्थ शक्ति है। श्री कृष्ण जी तो सामने दिखे थे, भक्ति युक्त परमात्मा थे खुद वो थे। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी लाई प्रांत उठा कर बढ़िया, और उसमें लोटा लाई पानी का भर के, महाराज जी चरण धोऊंगी। अग धोले बेटी, दोनों पैर धर दिए प्रांत में परमात्मा ने, और द्रौपदी ने पैर धोए, उल्टा घाल के लोटे मर पीण लगी, आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी बोले कि बेबे बहन मुझे भी दे दे आधा के, इसे महापुरुष का चरण अमृत कच मिल रहा है। धूल से भरे हुए चरण लो के नो दो के, और गठ गठ पी गए। ज्यों ही द्रौपदी ने और श्री कृष्ण ने वो चरणामृत लिया, शंख ने अखंड धुन करी, नो स्वर्ग तक वाणी सुनी। बोलो सतगुरुदेव। वो 3 ताप प्रेत बाधा भी उस परमेश्वर की कृपा से दूर हुई। उन श्री राम और कृष्ण, इन पुजारी ऋषि महर्षि देवताओं के भोजन से तो वह भी दूर ना हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये वो परमात्मा कबीर साहब है, आपके कर्म के लेख का नाश कर दे। ऊत भूत जम त्रासों, यम के दूतों की त्रास से भी आपको बचावेगा, और अंत में आपके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, पाप लिखे हुए हैं, उस कागज को पाड़ देगा। करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अपनात्मा उस शंख ने इतनी गजब की आवाज की, स्वर्ग तक उसकी लहर गई, काफी देर तक सन्नाटा उठ गया, पूरी पृथ्वी मीठी मीठी आवाज से भर गई। और जितने भी पृथ्वी पे वृक्ष पौधे थे, फूल या फलों के, फलों से तो लदपद हो गए, और फूल ऐसे खिल गए जैसे बसंत में खिला करते हैं। पूरी पृथ्वी पर फलों से लदपद, और एक बहार आ गई उस परम पिता की कृपा से। अब आपको परमात्मा की वो वाणी सुनाते हैं, थोड़ी सी ईब गढ़ा आओगा आपने। 5 पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारे। चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहारे। 5 पांडव यज्ञ अश्वमेघ में परमेश्वर किया पियाने, पियान माने प्रस्थान। और 5 पांडव संग चले, और छठे यहाँ के भगवान। सुपच रूप धर आइया, वो सतगुरु पुरुष कबीर। 3 लोक की मेदनी, वहाँ सुर नर मुनि जन भीड़। सुपच रूप धर आइया, सब देवन का देव। कृष्ण चंद्र पग धोइया, करी तास की सेव। 88 ऋषि जहाँ, देवा 33 कोटे। शंख न बजा तास से, वो रहे चरण में लोटे। जब परमात्मा से वो शंख बजा, जब सारे नतमस्तक हो रहे, बड़ा मुंदे पड़े, अब सचमुच ये तो भगवान था भाई, ये तो परम शक्ति आ गया, हमसे नहीं बन पाई बात। पंडित 12 करोड़ थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि। 88 ऋषि जहाँ, वो देवा 33 करोड़। शंख न बजा तास से, वो रहे चरण में लोटे। पंडित 12 करोड़ थे, और 84 शब्द। शंख न बजा तास से, वो पिए मान का मद।
उनसे शंख नहीं बजा। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 84 शब्द ये गोरखनाथ जैसे शब्द हम आते हैं। कहते ये भी गुप्त रूप में वहां बैठे थे, इनसे शंख नहीं बजा। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंके। सुपच रूप में परमात्मा को देख कर द्रौपदी के मन में शंका पैदा होगी कि यू काहे के शंख बजावेगा। सुपच रूप को देख कर ये द्रौपदी मानी शंख, जाने गए जगदीश गुरु नो बाजा को ना शंख। कि 5 बार बजा के बंद कर दिया कि द्रौपदी में थोड़ी सी मरोड़ रह रही है या काट दो इसकी। 56 भोग संजोग कर, 56 भोग 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे थे, उनको इकट्ठे कर दिया, संयोग कर दिया उनका। 56 भोग संजोग कर कीने 5 गिरास। द्रौपदी के दिल दुई थी, उसका नहीं था दृढ़ विश्वास। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वहाँ त्रिलोकी के भूप, 3 लोक के राजा श्री कृष्ण जी बैठे। और सुपच यज्ञ में आइया नित बेचत है सूपे। 56 भोग न भोगिया कीने 5 गिरासे। खड़ी द्रौपदी उन मुनि वा घाल रही थी सांस। जब भगवान ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और खान लग गया, वह सांस मारे थी, वो करड़ी गुस्से हो रही थी। अब श्री कृष्ण जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शंख क्यों ना बाजा। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काढ़े मन की बंके। अब जब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इस महापुरुष से भी शंख ना बजा, तो उन्होंने देखा अपने अंतर्ध्यान से कि ओहो द्रौपदी के मन में दोष है, इसका बड़ काढ़ है, ये न सीधा करे। बोले कृष्ण महाबली भाई क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु अब काढ़त है मन बंके। के द्रौपदी की मरोड़ काढ़न लाग रही है, यार पता नहीं क्या बन रही है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी दिल को साफ करो और चरण कमल लोलाए। इस वाल्मीक के बाल सम ये 3 लोक नहीं पाए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी तने के वाल्मीक सा दिखा है हो, इसके एक बाल के बराबर 3 लोक नहीं है। द्रौपदी दिल को साफ कर और चरण कमल लोला। वाल्मीक के बाल समय त्रिलोकी नहीं पार। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद। तेरा अंतर सीना साफ होए तेरे जड़ें सकल अपराध। बाजा शंख सुभान गति फिर कण कण भई आवाज। स्वर्ग लोक बानी सुनी ही त्रिलोकी में गाज। शरण कबीर की जोग है ये टूटे जम की बंद। बंदी छोड़ अनाद है ये सतगुरु कृपा सिंध। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाले। जमराजा की बंद में वहाँ खलहल पड़ा कमाल। ये वृद्धबाने साजे हैं ये जुगन जुगन जगदीश। गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार ही करते हैं ये परमात्मा जगदीश युगों युगों। ये वृद्धबाने साजे ही ये जुगन जुगन जगदीश। 33 करोड़ छुटाई ही आज तोड़े थे भुज 20। रामचंद्र पर रावण नहीं मरा था और 17-18 दिन हो गए थे खुचम खुचा होते ने। जब परमात्मा ने जाकर खुद अपने अदृश्य रूप में उसकी टिटवी दबी थी, वो तो बहाना गिरा था, तीर लग गया फलाना लग गया। तीर तो उस दिन के मरने लग रहा था उसका, वो लगन दे था उसका। अब क्या बताते हैं परमात्मा। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाले। जमराजा की बंद में वहाँ खलहल पड़ा कमाल। भाई यज्ञ रची जब पांडव राजा। नो नाथों नहीं शंख बाजा। कितनी प्यारी वाणी में कितनी महिमा गाई अपने भगवान की गरीबदास साहिब जी ने। यज्ञ रची जद पांडव राजा। नो नाथों नहीं नादू बाजा।
84 रिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। वो जितने भी ऋषि थे, महर्षि थे, वो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे, वो देवता वगैरह। 33 करोड़ यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56 करोड़ जहां थे यादो, जिनसे नहीं वो बाजा नादू। नाद यानी शंख नहीं बाजा। कोटिक बक्ता वेद उचारी, नहीं बही जग संपूर्ण सारी। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहुमाही। सुर जन मुनि जन तपस्नासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। 5 पांडव और कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ बही नहीं थीरा। 5 पांडव वही थे, श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया था, उनसे भी यज्ञ सफल नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख बचायन पूरा नादु। अब वहाँ परमात्मा अपनी महिमा की भूख नहीं रखते। अब उन्हें क्या पता यो के लीला थी। गरीबदास जी को तो सारा मालूम था, उनकी दिव्यदृष्टि खोल रखी थी। तो उन्होंने बताया कि वो तुम जिसको एक बाल्मीक समझ रहे थे और उसने शंख बजा दिया, उसका कारण क्या था कि वो पूर्ण परमात्मा के उस सत भक्ति कर रहा था। यानी हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि ये कहा करते हो श्री कृष्ण का भगत था। अच्छा, भगवान तो बाजी नहीं, भगत कला तोड़ देगा। ऐसी अकल दे रखी जिसने। क्या बताते हैं, पंडित 12 कोट विपर से देव से, और खेवट विनाश जहाज कहो कौन खेव से। जहाँ पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे, गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे। वहाँ पर ये महात्मा बैठे थे जिनका शंख निवाजी, जिनको तुम आंडी महात्मा ऋषि महर्षि समझा करते थे। ये गिनती करवा रहे उनकी। जहाँ मारकंडे पिपलादिक रूमी ऋषि रे, कपिल मुनि जहाँ यज्ञ माही नाही बजा शंख रे। 9 योगेश्वर निर्भय काग भूषण रे, जहाँ 52 गादी जनक भक्ति प्रचंड रे। जहाँ सुखदेव ध्रुव प्रहलाद भक्ति के खम्भ रे, जग रची जब श्री कृष्ण किया आरंभ रे। बाजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी गुणी। वाल्मीक के शंख को किए सुरमात रे, द्रौपद सुता के दल में आई भ्रांत रे। कण कण बाजा शंख स्वर्ग में भई शैल रे, और पांडवों ताप विध्वंस किए सब बद फैल रे। पांडवों के सभी वो तीनों ताप और जो न बद फैल बकवाद करी थी वो पाप कर्म, वो सभी विध्वंस कर दिया, उनका नाश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे अचरज कीन दीन कै शर धरी। हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब, धनी नर कबीर हरी। इतना लीला करके अपने उस दास के सिर पर धर दी कि सुपच ने शंख बजा दिया। अपने आत्माओं, ये वैसे तो बहुत लंबा प्रकरण और था, 10 मिनट और लगाऊंगा इसको ताकि आज का सत्संग पूरा हो जाए। जैसे कई भक्त कहते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश यानी श्री कृष्ण विष्णु राम ये भगत के पाप नाश नहीं कर सकते? ये अपने नहीं कर सके और आगे कैसे पाप नाश कर देंगे? जैसे नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, जब नारद जी विवाह कराना चाहा था और विष्णु जी से उसने अपना रूप मांगा था। अभी तो मेरा ऐसा है, चोटी राख रखी, पंडित जैसा मेरा वेशभूषा है, लड़की कैसे पसंद करेगी? एक राजा की लड़की का स्वयंवर था और उसके मीठे मीठे गीत सुनकर उस नारद का भी जी कर गया ब्याह करवाने। और पहले नाट्य था कि मैं शादी करवाऊँ, मैं कोई ना, मन तो माया जीत ली। उसकी फड़क निकालने के लिए विष्णु जी ने एक लीला करी थी। अब उसने करड़ी तरफ बना ली, नारद जी ने ब्याह करवाऊँ। तो उसने सोचा भाई इस सूरत इस वेशभूषा में तो मैंने कोई स्वीकार करेगी नहीं लड़की, तो भगवान गणे सुंदर हैं विष्णु जी, उसका रूप मांगूंगा। इस करके एकांत में जाकर प्रणाम की। विष्णु जी पहुँच गए, खाओ बोल भगत के मांगे
कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ। हक हो गया भाई कि मन ने करवाना विवाह और मुझे आप अपना हरि रूप दे दो। संस्कृत में हरि बंदर ने भी कहे हैं बंदर को, विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह ला दिया तथास्तु। अब नारद जी ने सोचा तो सबसे हैंडसम हो गया ये, और वहाँ आकर बैठ गया जहाँ वो लड़की ने अपना पति चुनना था। राजा लोग बैठे कुर्सियों पर, बीच में बैठ गया डट के। लड़की वरमाला लेकर चली, नारद जी को पास कर गई वह। नारद जी ने सोचा क्या कैसे गड़बड़ रह गया भाई, इसने ध्यान ना पड़ा मैं दिखा को नहीं। वहाँ से उठकर लड़की डरा रही थी, दूसरी साइड में फिर जा बैठा खाली कुर्सी पे और न्यू कर लिए मुंह नाड़ बार। वह लड़की 5 कदम पीछे से होकर दूर के निकल गई। तो वो कुछ नाराज सा होता दिखा। एक पड़ोस साथ में बैठा था एक राजा, वो बोला कहने लगा भाई भगत सुन ले, तेरे तो हमने डर लागन हो रहा है, तो अपनी शक्ल देख। वह पानी था तसले में, अगर देख इसमें झाँक के। वो देखा उसने बांदर का मुंह लग रहा है उसके। वो जान गया कि इसने जानबूझ कर बकवाद करी है। उधर से क्या हुआ, श्री विष्णु जी आ बैठे कुर्सी पे। उस लड़की ने उस विष्णु जी का वरमाला गाल दी। तो नारद जी हो गए आग बबूला, अब ये तो इतनी नहीं भक्ति करा करते, तेरा नाश कर दूंगा, दयो तेरा नाश हो। विष्णु जी को श्राप दे दिया। ये नए उड़द पुड़ज का मर गए, इनको भक्ति तो प्राप्त हुई नहीं, बकवाद इकट्ठी कर लेते, फिर एक दूसरे पर छोड़ कर पाप का भागी बन जाते। अपना नाश करा भक्ति का और विष्णु जी को श्राप दे दिया। एक जीवन सारा तू, जैसे मैं अपनी औरत के लिए तड़फ रहा हूँ, तू सारा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा, वैसे वैसे वो दे दिया श्राप। अब वो श्राप 3 ताप के अंतर्गत आता है। अब उस ताप का नाश श्री विष्णु नहीं कर सके, श्री राम रूप में वो राजा दशरथ का पैदा हुए और सारा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिता कर आखिर में आपको पता ही है सरयू नदी में वो समाधि ले गए, जिंदे उसमें डूब गए। और उधर से उन्होंने उस समय जब सुग्रीव के भाई थे बाली को मारा था, एक वृक्ष की जो ओट लेकर धोखा देकर। तब बाली ने कहा था कि आप वेदों के ज्ञाता हो करके ऐसी गलती कर गए। आप सामने आते से पहलवान थे, मेरे सामने लड़ते, ये धर्म नहीं अक्षत्री का, आपने अक्षत्री का धर्म डबो दिया, आपको ये पाप लगेगा, ये फल देना पड़ेगा। कब देगा ये मेरा फल? श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में तेरा बदला दूंगा। कहते हैं बदला कहीं ना जात है ये 3 लोक के माँ, और सतगुर मिले कबीर से तो सब पाप कट जाए। तो श्री कृष्ण वही विष्णु राम वाली आत्मा बनी, एक शिकारी बनाइए बाली वाली आत्मा, जिसमें दुर्वासा जी ने, देखो कमाल की बात है, एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बनी में बैठ के बाहर जंगल में, उनके बारे में सारी द्वारका में चर्चा का विषय बन गया। बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, भूत भविष्य की सारी बता देते हैं। और उधर से यादव थे, जो यादव थे वो श्री कृष्ण जी को एक सर्वशक्तिमान मान के, क्योंकि उन्होंने गणे ये जरा सिंह शिशुपाल जैसे कई का बकल तार दिया था, इस करके वह हीरो पा के रहे थे श्री कृष्ण जी। तो यादव इस कारण से अपने आप को एक निर्भय और ये मान चुके थे कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे साथ श्री कृष्ण है, तुम्हारा दादा परदादा जैसे भी वो मान रहे थे, और राजा और भगवान। तो उन्होंने इस प्रद्युम्न है, श्री कृष्ण का लड़का था प्रद्युम्न के साथ 5-7 बच्चों ने एक स्कीम बनाई कि दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेंगे, जो कैसी भूत भविष्य जानता है। तो उन्होंने प्रद्युम्न को एक लड़की का सांग बना लिया, गर्भवती का, पेट पे कढ़ाई बांध ली छोटी सी, जो छोंक छांक लान की रसोइयों में, और ऊपर के उसके लोगड़ कपड़े बांध के और लेडीज वाले कपड़े परा दिए। एक उसका नकली पति बना लिया, ऋषि के पास गए, दुर्वासा के पास। दुर्वासा जी से कहा कि महाराज, हमने सुना आप भूत भविष्य की सारी जानते हो और वर्तमान की, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इनको बहुत दिनों के विवाह के उपरांत आज आस हुई है, ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनका लड़का होगा क्या लड़की, आप बताइएगा।
दुर्वासा ने देखी दूरबीन ला के, देखे तो बकवाद करना रहे हैं। कहने लगे बताओ क्या होगा? कहा जी कि यादव कुल का नाश होगा इस गर्भ से जो तुम बना के आए हो, और ठाया चमटा तुम बकवास करने आ गए, तुमने ये है। वो बालक बच्चे भाग लिए वहाँ से, बात बिगड़ गई। इस बात का पता चला नगर के मौजूद व्यक्तियों को कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और वो तो भाई तोब का गोला उसका वसंत है, या तो बात बिगड़ गई। चिंतित हो गए, श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से सारी कहानी बताई, बच्चों ने गलती कर दी, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, भगवान आप तो जान ही जान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक बार तुम दुर्वासा जी के पास जाओ, उसी से क्षमा याचना करो, उन बच्चों को साथ ले जाओ। उन बच्चों को साथ ले गए, दुर्वासा जी से प्रार्थना की, महाराज बालक से गलती होगी, नहीं अब मैंने जो कह दिया, मेरे बस का इसको वापस करना नहीं, आप जाइए। अपने बच्चों को समझा कर रखा करो, साधु संतों से बकवाद नहीं अच्छी होती। फिर चिंतित हो गए, गांव में भोजन नहीं बना उस दिन, सारी नगरी में अगर नाश हो गया था। श्री कृष्ण जी ने देखा है तो घणे चिंतित हो गए, तो क्या समाधान बताया कि अभी क्यों चिंता करते हो, आ जाओ। इकट्ठे कर लिए और कहा कि किससे हमारा नाश होगा? जो गर्भ बनाया था कढ़ाया लोहे का, और ये कपड़े जो पैर रखे थे ऊपर गए, हाँ जी, इन कपड़ों ने तो आग लगा दो, और इस कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई को घिसा घिसा के और चूरा बना के जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बड़े खुश हुए सारे, वाह अच्छी वाह कमाल कर दिया। अब वो कढ़ाया घिसा घिसा के पत्थर पर चूरा बना कर जमुना में डाल दिया, और फिर क्या हुआ, एक कड़ा जो बराबर में कड़ा होता है पकड़ने का, एक तो पूरा घिसा घिसू दिया उन्हें तोड़ फोड़ के, एक किसी आलसी का हाथ लग गया, उसने घिसा के थोड़ा बहुत ही दूर से फेंक दिया नौका। वो एक मछली ने खा लिया, खाद्य पदार्थ समझ के। उधर से क्या हुआ, वो मछली पकड़ ली उस मछियारे, उस पारधी ने, शिकारी ने, जो बाली वाली आत्मा थी, वहाँ भी बालिया धीमर बन रहा था, मछली पकड़ लिया और शिकार भी करते थे। पहले ये मांस मच्छी खाते थे ये लोग। उसने जब मछली काटी, उसमें वो तेज सुंदर धातु दिखी, उसने पहले तो सुनार को दिखाई। सुनार बोला भाई चांदी नहीं है। फिर लोहार के पास ले गया, लोहार बोला इस्पात है गजब का, क्या बनवाना चाहता है? अब वो थोड़ा था, उसने बोला तू मेरे इस तीर का एरो बना दे आगे का, ये बाण का जो है इसका आगे का तीर बना दे लोहे का। उसने विषाक्त करके, क्योंकि शिकारी था, कि विषाक्त करके बना दिया, जहर में बुझा के, और बना के उसको दे दिया। उधर से क्या हुआ कि फिर कुछ दिनों के बाद दुर्वासा जी का वो वचन फला। आपस में सारे यादव छोटी सी बात पे लड़ें, लठ मारें, कत्लेआम करने लगे। रोज की 2-2 4-4 मौत लड़ाई में होने लगी, या वैसे मर जावें। तो सब फिर चिंतित हुए। चिंतित होते हैं तो समाधान गुरु जी से पूछते हैं। श्री कृष्ण उनके गुरु भी जी थे, गुरु थे धार्मिक। श्री कृष्ण जी के पास फिर सारे मौजूद लोग से इकट्ठे हुए। कहा भगवान नगरी में पता नहीं कौन सा पाप सेध गया, और हाहाकार माच रही है, बड़े छोटे की लाज रही ना, कोई समझावे उसके सिर पावे, पता नहीं कौन सा पाप आग गड़ गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा का श्राप अब फल रहा है। अब देख लो पुण्यात्मा, ये विचार करिए, ये किसे, जब श्री कृष्ण की ये स्थिति है तो इसके पुजारी किसा समाधान बताते होंगे और उससे क्या लाभ होता होगा। एक बार तो कह दिया किसी ने घिसा घिसू कर डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हो गए निश्चिंत। और अब कह रहे हैं कि वो श्राप फल रहा तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का, अब उसका असर शुरू हो गया तुम्हारे पर। अब फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले बाले होते हैं गुसर डालो तो, कि भगवान कोई समाधान बताओ, कि ऐसा करो तुम सारे के सारे यादव नर मनुष्य और चाहे आज का नवजात शिशु भी क्यों ना हो, आज का जन्मा हुआ उसको भी नर हो, उसको लेकर उस प्रभास क्षेत्र में चले जाओ जहाँ तुमने वो कड़ा घिसा कर चूरा जमुना में डाला था। अब देखो जो चूरा डाला था कढ़ाई का, वो बन गया घास तेज पत्तों का, ईंख की तरह, और तेज पत्ते नो इसे तलवार कैसे हो गए। अब
क्या बताया कि वहाँ जाओ तुम उस प्रभास क्षेत्र में, और वहाँ सारे स्नान करके आओ जमुना में, तुम्हारा साप नाश हो जाएगा। अब गुरु जी ने बता दिया, सारे खुश हो गए। छोटे बच्चे जो उस दिन पैदा हुए थे उसने भी ले लेकर लड़कों को, और सारे नर यादव चल पड़े वहाँ, जा इकट्ठे हुए। पहले तो जाते नहावें स्नान करें, और फिर बाहर आते लट्ठम लट्ठा, आँख बड़े थी पहले से ही, वो घास निकाल कर मारे, वो तलवार का काम करे, कत्लेआम मच गया। 56 करोड़ यादव कट कर मर गए। अब बच गए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर जंगल में जा लौटे, एक वृक्ष के नीचे घुटने पर पैर रख के ऐसे लेटे हुए थे, तलवार सामने था। श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था जो बहुत ज़्यादा चमकता था, जैसे 100 वाट का बल्ब कहीं दिन में जग रहा हो वृक्ष के नीचे तो उसकी अलग से चमक दिखाई देती है, ऐसी चमक थी उसके पैर में, वो कुदरती था उनके पैर में। श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, वृक्ष की जुर्मट नीचे टिकी हुई थी जमीन पर, और वो शिकारी जिसने वो कढ़ाई का एक कड़ा वो तीर बनवाया था उस दिन उससे ले रहा, ये तो विधि विधान होता है। अब उसने सारा दिन कोई शिकार मिला नहीं, उसने सोचा इस वृक्ष के नीचे रेस्ट करता हूँ, फिर देखूंगा आगे चल के। वृक्ष के निकट आया तो उसने देखा कोई वस्तु चमक रही है, उस वृक्ष की उस शाखाओं के अंदर से, जुर्मट के अंदर से दिखा। तो उसने क्या आइडिया लाया कि ये मृग की आंख है हिरण की, और मैं इधर उधर से जाऊंगा, यूँ भाग जाएगा, तेरे हाथ में लकड़ेगा। निशाना साध गया, उसमें ठोक दिया तीर, और जहर से बुझा हुआ श्री कृष्ण जी के तलवे में लग गया। श्री कृष्ण जी चिल्लाए, मर गया रे, मर गया रे। अब उसने सोचा शिकारी ने कोई मानस मर गया है तो जुल्म हो गया तेरे से। वो भाग कर आया जल्दी से, क्या देखा कि मुकुट समेत ये तो राजा मर गए। अब तेरा क्या होगा? रो और बुरा हाल कर दिया, हे महाराज मेरे से गलती बन गई है महाराज, मैं जान कर नहीं मारा, मैंने तो ऐसे ऐसे आपके पैर में चमक देखी, ये सोचा ये मृग है, मृग जान कर मारा दाता, आप तो समर्थ हैं, कुछ भी सजा दो। तब श्री कृष्ण जी बोले, अब काल के हाथ में बुद्धि वह कर दी ऑन इसकी कि भाई तने अनजाने में नहीं मारा, ये तेरा और मेरा कोई बदला था पिछले जन्म का, आज मैं चुका दिया तेरा। तो उसने कहा, शिकारी ने, वो बालिया नाम था उस समय भी उसका, उस बालिया झीमर ने कहा कि भगवान आपका और मेरा के बदला हो सके, कि त्रेता युग में आप सुग्रीव के भाई बाली थे और मैं रामचंद्र था भाई, उसमें मैंने भी ऐसे धोखे से तुझे मारा था, आज तूने वो बदला ले लिया। और एक काम करे, वहाँ कोई नहीं रह रहा, उसमें नगरी में कोई नहीं बचा है, किसी के माध्यम से मेरा संदेशा भिजवा दे पांडवों तक, वो आ जाए एक बार संभालने, इन लड़कियों औरतों को ले जाए यहाँ से। अब उसने जैसे तैसे संदेशा भिजवाया या स्वयं गया, तो सारे 5 पांडव आ गए। जब श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे, उन सभी पांडवों से शिक्षा देने लगे कि हमारा तो अंत आ लिया, अब मैं जा रहा हूँ, और कोई नर यादव बचा नहीं है, जितने भी औरतें लेडीज़ हैं इन सब को तुम वहाँ ले जाओ, यहाँ के भील भ्याल लोग इन्हें तंग करेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे, तुम इनको वहाँ ले जाओ, इनको सुरक्षित रखना। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है। फिर क्या कहा कि एक और मान लेना मेरी बात, तुम राज त्याग के और तपस्या करो हिमालय में जाके, तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए जो पाप हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ तप करके अपने शरीर को गाड़ दो ताकि तुम्हारे कुछ पाप कम हो जाए। अब उस समय अर्जुन पर रहा नहीं गया। अर्जुन बोला, भगवान वैसे तो आज आप ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे कोई प्रश्न करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कहर टूट रहा है आपके ऊपर, लेकिन यदि मैं इस शंका का समाधान नहीं चाहूँगा तो मैं मर भी नहीं सकूँगा, ढंग से जी भी नहीं सकूँगा। तो श्री कृष्ण ने पूछा, बोल भाई पूछ ले, क्या पूछेगा? मैं सारी सच्ची बताऊँगा, अब तो मैं सांस अंतिम गिन रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, भगवान जब युद्ध महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, मैं नाटू था, आप हंगा कर रहे थे, आप जोर जबरदस्ती करके युद्ध करवा रहे थे,
आपने यहाँ तक कहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुम पर पाप नहीं लगेंगे। जब भाई युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे और आपके पास आए, आपने कहा तुमने जो पाप करे थे ना युद्ध में, बंदूकघात करी थी, वो पाप दुखी कर रहा है। उसमें मैं इसलिए नहीं बोला कि यदि मैं उसमें वाद विवाद करता तो मेरा भाई समाधान नहीं करवाता तो मैं सदा के लिए दुखी हो जाता, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। आप हमारे जन्म कौन से जन्म के दुश्मन थे जो तो आप इतने पाप करवा दिए, समाधान भी साथ करते रहे, और आज फिर कह रहे वहाँ जाकर गड़का मर जाओ तपस्या कर करके। तो युधिष्ठिर बोला कृष्ण आपने ये बात आज नहीं करनी चाहिए। कहने लगा भाई साहब आज मैं रुक नहीं सकता, चाहे मैंने बुरा कहो चाहे भला कहो। कृष्ण जी बोले युधिष्ठिर बोल लेना, इसने निकाल लेने दे अपने मन का दुख। तब उन्होंने बताया भाई मुझे ना तो स्वयं पता उस गीता में मैंने क्या कहा था, लेकिन जितना मैं अध्यात्म मार्ग जानू था मैंने तेरे को बता दिया कि वो जो पहले वाला पाप था वो यज्ञ से कटा है, और वो भी सोपत सुदर्शन से हमसे वो भी नहीं कटा। और भाई ये पाप तुम्हारे पर ज्यों के त्यों धरे हैं और भी। अब जाके आप वहाँ हिमालय में अपना ये अंतिम समय तक वहाँ तपस्या करके जल मरो, ये मेरा वचन है, मानो चाहे मत मानो, जो होना था वो हो गया। अब उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी शरीर छोड़ गए, अंतिम संस्कार करके सारे उनका फूक फाक के सारे ने, और लेकर उन औरतों को चल पड़ा। वो तो सारे पहले चले गए, 4 तो 5वां एकला छोड़ दिया सूरवीर अर्जुन के सभी गोपियों को साथ लेकर आ रहा था। वही रथों के साथ था, गांडीव धनुष था जिसके साथ उसने युद्ध किया था महाभारत का। रास्ते में भीड़ लोगों ने रोक लिया, अर्जुन को पीटा, सारी गोपियों के हार हूर तोड़ दिए, वहाँ की जो जितनी भी औरतें थी, और कुछ एक को अपने साथ घसीट कर ले गए। और अर्जुन खड़ा खड़ा कांपे, धनुष ठावे और उठे नहीं, वो धनुष उठे नहीं उस दिन। जब वो सारा हो हालिया, जब रोए अपने कर्मा ने, नो कहा यु कृष्ण छलिया था, इसने सदा धोखा दिया। जब मेरे से नाश करवाना था महाभारत के युद्ध में, तब तो मैं ये इतना योद्धा बना दिया, एक तीर मारूं था 20 में का निकला था, और आज वही अर्जुन और वही धनुष आज मेरे से उठता भी नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम असली जड़ को नहीं पकड़ पाए। श्री कृष्ण नहीं था, छलिया तो यु काल है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञान देकर महाभारत का युद्ध यो नाश करवा गया। और इसका समाधान कबीर परमेश्वर के पास है, इस दास के पास है। ना 3 ताप रहेंगे, सूक्ष्म वेद में कहा, इस ऋषियों को लताड़ा है परमात्मा ने। दुर्वासा को पे तहा समझन आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे हुआ मची रुद्र की कीचे। कहते हैं उन बच्चा ने थोड़ा सा मजाक कर दिया, और उस दुष्ट दुर्वासा ने इतना बुरा शराप दिया करते हैं, तो राक्षस हैं, कसाई हैं, ये कोई संत है। कहते दुर्वासा कोपे तहा, कोपे माने क्रोधित हुए, और समझन आई नीच, उस नीच आत्मा ने यह भी नहीं सोचा तू क्या श्राप देने चाह रहा है, क्या जुल्म होगा। और 33 करोड़ यादव कटे या मची रुद्र की कीच। कहते हैं वहाँ इस रक्त की खून की गारा माच की 56 करोड़ आदमी मर जाए, जड़ा वहाँ तक गोड्डा खून की गारा बन गई। अरे इनको हम ऋषि और महर्षि को बड़ा पहुँचे हुए थे, खाक पहुँचे हुए थे। और उसी प्रकार चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, मानधाता चक्रवर्ती राजा की। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के वेखे। कहते 56 करोड़ का नाश कर दिया चुनक ऋषि स्वर, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि वर, और उससे ऋषि स्वर, उसके ये लक्षण है। 56 करोड़ का नाश कर दिया, ये दे धारे जोरा फिरे या चलती फिरती मौत है, ये ऋषि नहीं थे, ये सभी काल के भेख जो यहाँ तक के साधक है उनकी ये स्थिति है। न इनसे कोई
तीन ताप कट सकते, तीन ताप पैदा कर सकते, ये नाश नहीं कर सकते। अच्छा, श्री कृष्ण जी विष्णु जी थे, श्री कृष्ण इज विष्णु, और वो अपना पाप नाश नहीं कर सके, पुजारियों का क्या करेंगे? जिसके सामने पूरा बच्चे पोते पड़पोते रिश्तेदार मर जा, और अगर वो समर्थ होता तो क्या उनकी रक्षा नहीं करता? वो समर्थ नहीं था। ये कर्म के बंधन से सभी बंधे हुए हैं। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट नयति नो तापम। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम, रंग होरी हो। कबीर परमेश्वर की समर्थ की शरण में आओ, सदा सुखी रहोगे और थारे सारे पाप कटेंगे, मोक्ष मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव।